सभी को प्रणाम। हम शुरू करने जा रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 41 लोक सेवी की प्रवृत्तियों के केंद्र हो मंदिर। अब गुरुदेव इसमें हमें क्या समझाना चाहते हैं? शायद गुरुदेव मंदिरों का स्वरूप कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताना चाहते हैं। और पहले भी हमें एक प्रवचन में गुरुदेव ने एक चीज़ इसके बारे में, स्वरूप के बारे में समझाई है। तो आइए एक गायत्री मंत्र के साथ इस प्रवचन को गुरुदेव के शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब भी कोई स्वाध्याय हम शुरू करते हैं तो माँ हमसे क्या कहती है कि अगर ये ऑडियो आपके पास आया है तो ये माँ गायत्री की कृपा है। इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए, मुख्य अंशों को नोट कीजिए, अपने आचरण में ढालिए और उसके बाद ऑडियो को सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इस ऑडियो को बहुत सारे लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। कुछ भी अच्छा मिले तो अपने तक नहीं रखना है, दीप से दीप जलता चलना चाहिए। और अब तो ये गुरुदेव ने हमसे झोली फैला के मांगा है, तो हम आपसे कह रहे हैं कि चैनल की रीच ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, चैनल पे सब्सक्राइबर्स, कमेंट्स बढ़ने चाहिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं, आपको कुछ जम रहा है, अच्छा लग रहा है तो हमें ज़रूर बताइए। कुछ और आप हमसे अपेक्षा रखते हो कि हम और क्या कर सकते हैं और किस तरह का स्वाध्याय ला सकते हैं, तो भी हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आप सबको इसके लिए एडवांस में ही बहुत सारा थैंक यू। और अब हम स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। लोक सेवी की प्रवृत्तियों के केंद्र हो मंदिर। मित्रों, मंदिरों की इमारतों को अगर इस ढंग से बनाया गया होता कि जिनमें मंदिर के साथ पाठशाला, प्रौढ़ पाठशाला, संगीत विद्यालय, वाचनालय और कथा कीर्तन का कक्ष भी बना होता, उसके आसपास व्यायामशाला भी होती और थोड़ी सी जगह में चिकित्सालय का भी प्रबंध होता, बच्चों के खेलने की जगह होती। इस तरीके से लोक मंगल की, लोक सेवी की अनेक प्रवृत्तियों का केंद्र अगर वहाँ बना दिया गया होता और वहीं एक जगह भगवान की भी स्थापना होती, तो जो धन मंदिरों में चढ़ाया जाता है उसका ठीक तरीके से उपयोग होता। ऐसी स्थितियों में मंदिरों के द्वारा कितना बड़ा लाभ होता। तो गुरुदेव हमें एक आउटलाइन दे रहे हैं किस चीज़ की, कि मंदिर किस तरह के, कैसे होने चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग आउटलाइन दे रहे हैं। और अब जब गायत्री चेतना केंद्र बनने लगे और काफ़ी जगह और भी संस्थाओं में ऐसा होने लगा है कि मंदिरों की एक डिफरेंट रूपरेखा हो गई है, जहाँ मंदिर केवल चढ़ावा के लिए नहीं है कि बस मंदिर गए तो भगवान जी को 1.25 मन लड्डू चढ़ा दो, और शिवलिंग पे गए तो मात्र दूध चढ़ा दो, उसका तत्व दर्शन समझे बिना, उसका भी साइंस है, दूध चढ़ाना चाहिए, उसका भी साइंस है। लेकिन किसी भी मंदिर को कर्मकांड के स्तर तक अब नहीं रखा जा रहा है, ऐसे मंदिर बन रहे हैं। और गायत्री चेतना केंद्र, प्रज्ञापीठ, उनका तो कार्य ही है, वहाँ आपको कभी चढ़ावा वगैरह नहीं मिलेगा इस तरह का। ऐसे आप ठाकुर रामकृष्ण मठों में भी जाएंगे तो भी आपको ध्यान के लिए स्थान मिलेगा, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस्कॉन में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी बच्चों को पढ़ाया वगैरह जाता है, तो होने लगा है। लेकिन अभी भी ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि मंदिर होने कैसे चाहिए। भाई, मंदिर का मतलब है, मंदिर में श्रेष्ठ का स्थान है, जो हमें श्रेष्ठ लगा उसको हमने भगवान बना के मंदिर में रखा। हमें राम श्रेष्ठ लगे तो राम, हमें कृष्ण श्रेष्ठ लगे तो कृष्ण। श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय मंदिर है। और फिर वहाँ की ऊर्जा, उस परमात्मा की, उस इष्ट की, उस सत्ता को हम जो नाम दे दें मर्जी है, पर अल्टीमेटली है एक ही। हम जो है वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, हम कुछ भी बोल दें, पर है अल्टीमेटली वो एक दिव्य एनर्जी, एक प्रकाश जो हमारे भीतर ही समाहित है। तो इसलिए वहाँ की एनर्जीज और वाइब्रेशन का असर पड़ता है। तो अगर हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर ज्ञान मंदिर नहीं है, केवल कर्मकांड के स्तर पर सब कुछ घटित हो रहा है, तो बात नहीं बनेगी। साथियों, आपने गिरजाघर को देखा है? गिरजाघरों में भगवान के लिए कोई गुंजाइश नहीं है क्या? वहाँ कहीं कहीं मरियम की मूर्ति लगी रहती है तो कहीं कहीं ईसा की प्रतिमा लगी रहती है। एक छोटा सा प्रार्थना कक्ष होता है, कहीं इसमें अस्पताल या दवाखाने वाला हिस्सा, कहीं पादरियों के रहने वाला हिस्सा, कहीं एक छोटा सा दफ्तर बना होता है। इस तरह भगवान का एक छोटा सा केंद्र बनाने के बाद बाकी सारी की सारी इमारत, सारा का सारा स्थान लोक मंगल के लिए होता है। पहले भारतवर्ष में ऐसा ही किया जाता था और किया भी जाना चाहिए। लेकिन आज के मंदिरों की दशा देखकर हंसी आती है और क्रोध भी। आज के मंदिरों का सारा धन कुछ चंद लोगों के निहित स्वार्थ के लिए खर्च हो जाता है। जो कुछ चढ़ावा या दान आया, कुछ निहित स्वार्थ के लिए मठाधीशों और मंदिरों के स्वामी और दूसरे महंतों के पेट में चला गया। अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये तो पीड़ा का विषय और ये हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इसका डेटा निकालने बैठ जाए तो कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन ये देखें कि हमारे आसपास ये कहीं हो रहा है तो हम वहाँ पर क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या हमारे हाथ में कुछ है
थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन, अगर हमें मंदिर में थोड़ी सी जगह मिल जाए तो हम बाल संस्कारशाला चलाने के इच्छुक हैं, या कोई भी काम हम ज्ञान शरीर को गुरुदेव के विस्तारित करने के इच्छुक हैं क्या। कुछ तो हम बदलाव अगर लाना है तो बदलाव अपने से ही शुरू होता है, कहने से बात नहीं बनती कि अरे वहाँ पे ऐसा चल रहा है, वहाँ पे ऐसा, हमने क्या कंट्रीब्यूट किया उस बदलाव को लाने के लिए, वही पूछना है। तो अब ये तो हमें पता ही है कि मंदिरों की क्या रूपरेखा है, बहुत रेयर होगा कहाँ जहाँ पर आपको शिक्षा मिल जाएगी या जहाँ पर आपको स्वावलंबन के केंद्र मिल जाएंगे, उद्योग बनाना सिखाया जाएगा, बहुत कम जगह होगा। तो अब गुरुदेव ने पीड़ा रख दी, और उस पीड़ा का केंद्र क्या है, उस पीड़ा का केंद्र है अज्ञान, अनाचार एवं अज्ञान के केंद्र हैं ये। अब गुरुदेव उन मंदिरों को बता रहे हैं क्या है। मित्रों, यह अनावश्यक धन, हराम का धन जब उन लोगों के पास आया तो उन्होंने क्या क्या किया आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ। पंडा पुजारियों, महंतों और मठाधीशों की हकीकतें मुझे मालूम है, आपको नहीं। आप तो केवल उनकी बाहर की शक्ल जानते हैं। मुझे उनके पास रहने का मौका मिला। मैं जानता हूँ कि समाज में खराब से खराब किस्म के तबके अगर हैं तो उनमें से एक तबका इन लोगों का भी है जो धर्म का कलेवर या धर्म का दुपट्टा ओढ़े हुए हैं, धर्म का झंडा गाड़े हुए हैं और धर्म का तिलक लगाए हुए हैं, धर्म की पोशाक और धर्म का बाना पहने हुए हैं। ये क्या क्या अनाचार फैलाते हैं और दुनिया में क्या क्या खुरापाते पैदा करते हैं, आप जरा भी नहीं जानते। इन लोगों का पोषण करने के लिए, इनके निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए आज धर्मतंत्र है, मंदिर है। तो क्या मंदिर सिर्फ इसी काम के लिए है? क्या इन परिस्थितियों का बदला नहीं जाना चाहिए? हाँ, अगर हम समाज में ढोंग, अनाचार और अज्ञान फैलाना चाहते हो तो हमें मंदिरों का यही रूप बने देना रहना चाहिए। और अगर हमारा यह ख्याल है कि जनता का इतना धन, जनता इतनी श्रद्धा से, जनता का इतना पैसा, इन सब चीज़ों का ठीक तरीके से उपयोग किया जाए तो आज के जो मंदिर हैं उनकी व्यवस्था पर नए ढंग से विचार करना पड़ेगा। जिन लोगों के हाथ में उनका नियंत्रण है उनको समझना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि जनता की उपयोगिता के लिए आप इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ट्रस्टियों को समझाया जाना चाहिए। अगर उनकी समझ में यह बात आ जाए कि मंदिर में जितना धन लगा हुआ है इसमें से थोड़े से पैसे से भगवान की पूजा आसानी से की जा सकती है। एक पुजारी ने आधा घंटे सुबह, आधा घंटे शाम पूजा कर ली, 1 घंटे बाद 23 घंटे बढ़ जाते हैं। नहीं साहब, 23 घंटे पुजारी पंखा लिए खड़े रहेंगे। जब भगवान सो जाएंगे तो वे वहां से हटेंगे, और जब भगवान उठ जाएंगे तो फिर पंखा डुलाते रहेंगे। क्या यह कोई तरीका है? अब गुरुदेव की पीड़ा दिख रही है इसमें साफ साफ कि कलयुग है, लोगों में अज्ञान फैला हुआ है, संस्कार पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहे हैं। ऐसे में उन मंदिरों को देखकर जो ज्ञानी वर्ग है ना, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसका मन भी नहीं लगता। उसको लगता है क्या ही पागलपन है, क्योंकि विज्ञान तो समझ में किसी चीज़ का आ नहीं रहा, विज्ञान समझाया ही नहीं जा रहा है। मंदिर में घंटा बजता है तो उसका भी एक विज्ञान है। भाई, मंदिर के जो घंटे बने होते हैं वो एक धातु के, अष्ट धातुओं के बने होते हैं, और जब वो बजता है तो वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है जो एनवायरनमेंट में से नेगेटिविटी को घटाता है। ठीक है, लेकिन हमको साइंस ही नहीं पता। और फिर कोई भी कर्म जब तक भाव रूप से ना किया जाए वो क्रिया ही है। तो उस घंटे को बजाने वाले के पीछे जो है भाव ये है, छोटे बच्चों को मस्ती में भजवा दो, और बड़ों का एक क्रिया हो गया कि मंदिर आए तो घंटा बजाना है। तो ज्ञान की दृष्टि से तो कोई कुछ समझा ही नहीं रहा मंदिरों में। और जो लोग विश्वास करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति मिथ्या जा रही है, क्योंकि उनका भी विवेक नहीं जाग रहा। मंदिरों में अंधाधुंध पैसा चढ़ाया जा रहा है। कोई ये नहीं देख रहा कि हमने अगर दान दिया तो उस दान का किया क्या जा रहा है। भाई, दिया गया दान अगर सही कार्य के लिए उपयोग नहीं हुआ है तो फिर उसका भी तो कर्म क्रिएट हो ही रहा है। या तो हम बिल्कुल निष्काम कर्म वाले हो जाएं कि हमने कर्म किया और फल की इच्छा ही नहीं है सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर, तब तो भैया परमात्मा के चरणों में समर्पित है। जब आपको अच्छे की चाह नहीं तो आपको बुरा भी क्यों मिलेगा। लेकिन यूजली ऐसा होता नहीं, क्योंकि अभी तो शरीर भाव में है। अब आपने मान लो कोई भिखारी आया और बिल्कुल दीनहीन हालत में दिख रहा है, और उसने आपसे पैसे मांगे, आपने बिना विचार किए पैसे दिए, और उसने जाके ड्रिंक कर ली उस पैसे की, एक पैग मार लिया, और फिर घर जाके अपनी बीवी को बहुत मारा। तो आपने जब दान दिया था, अगर आपकी इंटेंशन ये थी कि ये दिया गया दान मैंने दिया है और ये मेरा अच्छा कर्म है और मैं अच्छे कर्म के खाते को बो रहा हूँ तो मुझे इससे कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो जो उसने अपनी बेबी को मार के कर्म बनाया उसकी भागीदार तो आप भी बने, वो जाके ड्रिंक कराया। तो हम ये विचार ही नहीं कर रहे हैं कि हम कहाँ पर क्या दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। हमें ये विचार करना पड़ेगा और अपने आप को रोकना पड़ेगा। और बदलाव आता है अपने आप को बदलने से, बदलाव ऐसे नहीं आता है। तो अपने आसपास छोटे से शुरू करें हम, चाहे कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा नियम उठाना है। और उस छोटे से शुरू करने के लिए उपासना, साधना और आराधना की शक्ति लगेगी। ऐसा तो है नहीं कि खुद का तत्व दर्शन तो जागा नहीं, खुद ना कभी वाणी पे संयम किया, ना कभी आहार पे संयम किया, ना कभी स्वाध्याय किया, खुद कुछ नहीं किया, बस जाए और बच गए बिगुल के जैसे। तो फिर तो मेरा अहंकार बच रहा है, फिर वहां लड़ाई झगड़े होंगे, नए कर्म क्रिएट होंगे। तो आत्मनिर्माण की साधना के साथ
समाज निर्माण की साधना पैरेलल चलेगी और ये पीड़ा कसक हृदय में जेन्युइनली उठनी चाहिए, तब बात बन पाएगी। और अगर हम लोग जितने लोग ये स्वाध्याय सुन रहे हैं ना, अगर इसमें से 15-20% भी जाग जाए सही तरीके से, तो वो 15-20% चेन क्रिएट कर सकते हैं। अभी अपने पास जो है लगभग 1000 सब्सक्राइबर हैं, तो ये ऑडियो 1000 लोग सुन रहे हैं ऐसा मान लो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा लेकिन ऑडियो सुनते हैं, तो कम से कम 8-10 हज़ार लोगों तक चैनल जा रहा है लगभग। तो इन 8-10 हज़ार लोगों के दिमाग में कोई तो इन्फॉर्मेशन गई, उन्हें कुछ तो अच्छा लग रहा है जब वो रिपीट मोड पे आ रहे हैं। तो अगर इन 8-10 हज़ार लोगों में से 10-15% भी जाग जाते हैं, तो फिर और 8-10 हज़ार चेन तो क्रिएट होगी कहीं ना कहीं। लेकिन शुरुआत हमें खुद से ही करनी पड़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज हम ये देख लें कि पहले तो हमारी श्रद्धा का केंद्र मंदिर है, तो हमारा मंदिरों के प्रति क्या रवैया है। क्या हम भी उसी श्रेणी में हैं, अज्ञान वाली श्रेणी में, और हम इसमें साझेदारी कर रहे हैं? अगर हम कर रहे हैं तो हमको अभी के अभी रोकनी होगी। वैसे पूजा कर रहे हैं अगर, तो अभी के अभी रोकनी होगी। पूजा के सही तत्व दर्शन को गुरुदेव ने अभी षट कर्मों में समझाया और बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया है। उसको समझकर जीवन में उतारना होगा, और उसके बाद जब इतना कर लेंगे ना, तो आगे के स्टेप अपने आप मिल जाएंगे। आगे हमें खुद समझ में आ जाएगा, एक जागरूकता आ जाएगी कि हमको करना क्या है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।